Hello friends, my name is Rachna Agarwal. I am a voice over artist and a motivational speaker. दोस्तों आपने यह तो डिसाइड कर लिया है कि आप इस लॉकडाउन पीरियड को इफेक्टिवली यूज़ करेंगे। आपने पूरी पॉजिटिविटी के साथ कुछ ना कुछ स्किल सीखने के लिए या कोई हैबिट एक्वायर करने के लिए सोच लिया है, लेकिन दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि मैं बहुत जल्द एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन अचीव वॉट यू वॉन्ट टू अचीव। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं इस लॉकडाउन पीरियड को इफेक्टिवली यूज़ करना, आप भी चाहते हैं कोई स्किल एक्वायर करना, कोई हैबिट बनाना, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माई चैनल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है प्लानिंग। हाँ दोस्तों, द की टू सक्सेस इज प्लानिंग। जैसे कि सांस लेने के लिए हवा ज़रूरी है, वैसे ही सक्सेस को पाने के लिए प्लानिंग ज़रूरी है। प्लानिंग से ही हमें पता चलता है कि हमें कोई काम कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। प्लानिंग के बिना सफलता की इच्छा करने वाला व्यक्ति उस ट्रेन की तरह होता है जो चल तो रही है, लेकिन उसे कहाँ जाना है, कब तक चलना है, किस स्पीड से चलना है, उसे यह नहीं पता होता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अचीव सक्सेस इज प्लानिंग। तो दोस्तों प्लानिंग का स्टेप नंबर 1 है टू मेक अ टू डू लिस्ट। हाँ दोस्तों, व्हाट इज द टू डू लिस्ट? टू डू लिस्ट एक ऐसी चाबी है जो आपके सफलता के दरवाजे को खोलकर आपको सफल बना सकती है। टू डू लिस्ट आपको डेली बनानी है। टू डू लिस्ट में आप क्या लिखेंगे? जो नॉर्मली हमें बहुत सारे टास्क होते हैं जो हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इस लॉकडाउन में जो सीखना चाहते हैं हमें वही अपनी टू डू लिस्ट में लिखना है। चाहे वो कोई स्किल एक्वायर करना है, कोई हैबिट बनानी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, अपनी फाइल्स को मैनेज करना है, जो भी काम हम इस लॉकडाउन पीरियड में करना चाहते हैं वो हमें अपनी टू डू लिस्ट में लिखना है। अब नेक्स्ट थिंग कम्स व्हेन टू मेक अ टू डू लिस्ट। आपको अपनी टू डू लिस्ट कब बनानी चाहिए? टू डू लिस्ट आपको रात को सोने से पहले बनानी चाहिए। अगर हम रात को सोने से पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो टू डू लिस्ट चली जाती है और पूरी रात भर हमारे विचार उस पर काम करते हैं और नेक्स्ट डे हमको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है। लेकिन अगर आप रात को टू डू लिस्ट नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सुबह उठकर मॉर्निंग में सबसे पहले टू डू लिस्ट बना सकते हैं। टू डू लिस्ट बनाने से आपको पता रहेगा कि आपको कौन कौन से टास्क करने हैं, कब करने हैं और कैसे करने हैं। स्टेप नंबर 2 ऑफ प्लानिंग इज यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर टास्क्स। हाँ दोस्तों, आपको अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना है। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं प्रायोरिटाइज करने के लिए, लेकिन जो टेक्निक मुझे सबसे पसंद है वो है ABC टेक्निक। हाँ दोस्तों, ABC टेक्निक में आपको अपने जो भी टास्क्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी। A कैटेगरी में आपको अपने वो वाले टास्क्स रखने हैं जो कि अर्जेंट टास्क्स हैं। नॉर्मल रूटीन में अगर हम लें तो अर्जेंट टास्क्स होते हैं, अगर आपको कोई बिल पे करना है, कोई मीटिंग है, कोई अपॉइंटमेंट है तो आपके वो अर्जेंट टास्क्स में आते हैं। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में लॉकडाउन में हमारे अर्जेंट टास्क कौन से हैं जो कि हम हमेशा से करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे टाइम ना होने की वजह से। चाहे वो कोई स्किल है, कोई हैबिट है, कोई मैनेजिंग समथिंग है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन करना है, जो भी काम आप इस लॉकडाउन पीरियड में करना चाहते हैं वो आपके काम A कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट इज B कैटेगरी। अब B कैटेगरी में आपके वो वाले काम आएंगे जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना है या फिर आपके जो डेली के काम हैं वो करने हैं, तो वो काम आपके B कैटेगरी में आएंगे। और C कैटेगरी में आपके वो वाले काम आएंगे जो कि ना तो अर्जेंट है और ना ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना या फिर किसी से फ़ोन पे बात करना, जो कि आप ना तो अर्जेंट है और ना ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन से काम A कैटेगरी में आएंगे और कौन से B कैटेगरी में आएंगे और कौन से C कैटेगरी में आएंगे। इतना ध्यान रखिएगा कि जब तक आपके A और B कैटेगरी के काम ना फिनिश हो जाएं तब तक आप C कैटेगरी वाले काम नहीं करेंगे,
यू कैन जस्ट टेक इट एज अ रिवॉर्ड। जब आपकी ए और बी कैटेगरी के काम खत्म हो जाए तो आप अपने सी कैटेगरी के काम करें एंड यू कैन फील प्राउड ऑफ इट दैट आई हैव फिनिश्ड माई ए एंड बी कैटेगरी वर्क, नाउ आई विल डू माई सी कैटेगरी वर्क। तो जब आप अपनी एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं, उसको प्रायोरिटाइज कर लेते हैं 3 कैटेगरीज में, तो आपके सामने ये क्लियर है कि आपको कौन कौन से काम ज़रूर करने हैं, कौन कौन से काम इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन से काम आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। उससे क्या होगा, जो आपके काम अनइम्पॉर्टेंट है उससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब आपको इन कैटेगरीज को कुछ टाइम स्लॉट्स भी देना पड़ेगा। अब सबकी अपने अपने टाइम होते हैं, कोई मॉर्निंग में प्रोडक्टिव होता है, कोई इवनिंग में प्रोडक्टिव होता है, कोई नाइट में प्रोडक्टिव होता है। ये अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ के, अपनी अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है आपको कि आपको अपने जो अर्जेंट वाले काम है वो कब रखने हैं, सो दैट यू कैन गेट दी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम आउटपुट ऑफ इट। लेकिन अगर वो योगा और मेडिटेशन है तो डेफिनेटली आपको वो मॉर्निंग में ही रखना चाहिए। आप जो टू डू लिस्ट है वो अपने फ़ोन में भी बना सकते हैं, रिमाइंडर्स में बना सकते हैं, या फिर आप एक ऐप होती है टू डू लिस्ट और गूगल कीप, आप ये ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर भी आप अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 था आपको टू डू लिस्ट बनानी है, स्टेप नंबर 2 था आपको प्रायोरिटाइज करना है, एंड स्टेप नंबर 3 इज यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। डेली आप अपनी एक लॉग शीट बनाइए, 15 to 20 मिनट्स अपने आप को इवैल्यूएट करने में दीजिए कि जो आपने टास्क सोचे थे, जो आपकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपने काम प्रायोरिटाइज करे थे, आपने किस काम पे कितना टाइम दिया, या फिर अगर आपने किसी काम को सोचा था 1 घंटा लगेगा, उसको ज़्यादा टाइम लगा, तो अपने आप को इवैल्यूएट ज़रूर करिए और ये फाइंड करिए कि आपके दिन में अगर आप कोई काम नहीं कर पाए तो उसका क्या रीज़न था, कौन कौन से आपके टाइम वेस्टर्स थे। मेक अ लिस्ट ऑफ टाइम वेस्टर्स और नेक्स्ट डे कोशिश करिए कि जो वो टाइम वेस्टर्स थे वो आपकी लिस्ट से निकल जाएं। तो दोस्तों, इवैल्यूएट करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। तो डेली 15 to 20 मिनट्स अपने आप को इवैल्यूएट करिए। एंड स्टेप नंबर 4 इज मेक इट अ हैबिट। हाँ दोस्तों, आपको अपनी टू डू लिस्ट ऑन द डेली बेसिस बनानी है। जब तक आप कोई भी काम रेगुलरली नहीं करेंगे तब तक आप उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं पा सकते, तब तक आप उसमें सक्सेस नहीं पा सकते। मैंने एक और वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि आप 21 डेज़ को इफेक्टिवली यूज़ करके कोई भी हैबिट बना सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो दोस्तों, good planning plus positive attitude is equal to success, not just only in the lockdown period but also in your life। तो अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए पॉजिटिविटी और प्लानिंग दोनों ज़रूरी है। दोस्तों, अगर वो समय नहीं रहा तो ये समय भी नहीं रहेगा। दिस लॉकडाउन पीरियड इज गोइंग टू बी ओवर वेरी सून। वी विल बी फ्री फ्रॉम कोरोना वेरी सून एंड लाइफ जो है बहुत जल्दी वापस नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जिसने इस लॉकडाउन पीरियड को इफेक्टिवली यूज़ करा है उसकी पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। जो कुछ आप हमेशा से करना चाहते थे वो आप इस लॉकडाउन पीरियड में अचीव कर सकते हैं। तो आज से ही स्टार्ट करिए अपनी प्लानिंग, आज से ही स्टार्ट करिए अपनी टू डू लिस्ट बनाना। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप किन किन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।